ओम प्रकाश राजभर के लिए कह रहा हूँ। मेरी रोटी के टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते आज शेर बने बैठे हैं, देते हैं समाज को धोखा, केवल अपना झोली भरते हैं, देते हैं समाज को धोखा और कहते हैं हम समाज का ठेकेदार बने बैठे हैं। अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो है इस बार 2027 के चुनाव से पहले गठबंधन करने का क्या मकसद है आपका? कैसा धोखा? वो तो कहते हैं कि समाज की बात करते हैं, राजभर समाज उन्हीं के साथ है और आप कह रहे हैं धोखा देते हैं। तो पहचानने से इनकार कर दिए। कह कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, मुझे मैं पहचान नहीं रहा हूँ। अच्छा। उनका तलवे चाटूंगा, वो जाकर के बीजेपी का तलवे चाटें। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर के जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय यानी लोहिया भवन पर हूं और हमारे साथ जो व्यक्ति आप देख रहे होंगे इनका नाम रामाश्रय राजभर जी है और जो है ये मानव संघर्ष पार्टी आपकी है और अब जो है ये समाजवादी पार्टी के साथ जो है 2027 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। देख लीजिए गले में ये अपनी पार्टी का जो है पट्टा जो है लगाए हैं और इसके बाद टोपी जो है अखिलेश यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी का। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण हो गया कि आप अपनी पार्टी के साथ जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आज बहन सीमा राजभर जी का जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका आगमन हुआ था और उनसे हमारी महीनों से वार्तालाप हो रही थी कि दीदी हम समाजवादी पार्टी में गठबंधन करना चाहते हैं। अच्छा। हमारा जो है माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात करवा दीजिए। इस संबंध में हम लोग 7 जुलाई को गए थे लखनऊ भी। अच्छा। और प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष जी को उनके निजी सचिव जी को पत्रक देकर आए थे। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि हम गाजीपुर आ रहे हैं 22 तारीख को, आप आइए और मुलाकात करके और सारी बातों का अवगत कराइए, हम आपकी बात अध्यक्ष जी के यहाँ रखेंगे। अच्छा, तो मतलब जो महिला सभा की समाजवादी पार्टी की जो महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है सीमा राजभर जी, उनके नेतृत्व में आप जो है समाजवादी पार्टी जो है ज्वाइन कर लिए? हाँ, ज्वाइन किए हैं और ज्वाइन करने का मकसद है कि हम गठबंधन के लिए ज्वाइन किए हैं। अच्छा। ना कि हम ना विलय किए हैं ना समर्थन दिए हैं। अच्छा। स्पष्ट बता देना जरूरी है। अच्छा। गठबंधन रहेगा तो पूरा हमारा भरपूर जो है उनके लिए सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हम 50 प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए फील्ड में तैयारी करवा रहे हैं। गठबंधन के तहत जो भी इनको तरफ से हमारे लिए सहयोग होगा करेंगे, हम उसको मानेंगे, चाहे 2 सीट 4 सीट 5 सीट चाहे कुछ भी सीट देंगे, हमको संतोष रहेगा। क्या उम्मीद है कि मतलब समाजवादी पार्टी आपको सीट देगी? उम्मीद तो कर रहा हूँ कि देगी, क्योंकि छोटे छोटे दलों को लेकर के ही जो है ये मतलब अपना काम कर रहे हैं और सरकार बनाने में हमारी पार्टी का भी पूरा सहयोग रहेगा। जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन सभी ने हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, सभी पदाधिकारी हैं, सभी के पास जो है वोट है, ये वोट उनके लिए समर्पित रहेगा। तो जैसे जैसे अन्य दलों को गठबंधन के तहत जोड़ते हैं वैसे मुझे भी गठबंधन के तहत जोड़ें। मेरी भी पार्टी रजिस्टर्ड है भारत निर्वाचन आयोग से। अच्छा, आप लड़े हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं? मैं चुनाव भी लड़ चुका हूँ 2022 में, 2012 में भी चुनाव लड़ चुका हूँ सदर से और 2022 में जमानिया से लड़े थे। आपने खुद मेरा इंटरव्यू लिया था कचहरी जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जी। तो कई सारे चुनाव आप भी लड़े। आप जो है 2022 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे, कितने प्रत्याशी उतारे थे आप अपनी पार्टी से? उस समय 5 प्रत्याशी का हमारा तैयारी था, लेकिन 3 प्रत्याशी ही पर्चा भर पाए थे। अच्छा। हाँ। 3 लोग लड़े? हाँ। आप भी लड़े थे? हाँ, मिल रहे थे। अच्छा, कितना उस समय वोट आपको मिला था? वोट ज़्यादा नहीं मिला था, करीब 2000 के आसपास मिला। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो है इस बार 2027 के चुनाव से पहले गठबंधन करने का क्या मकसद है आपका? मकसद ये है कि हम भी चाहते हैं कि हम भी शासन सत्ता में आवें और समाज का सेवा करें, देश का सेवा करें। और पीडीए का जो विचार है, समाजवादी पार्टी का जो विचार है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम मतलब बिना निजी स्वार्थ के हम हमेशा जो है उनका सपोर्ट करते रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने समर्थन दिया था निजी बिना स्वार्थ के। अच्छा। हाँ, मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम शासन सत्ता के साथ जाने वाले, तो समाजवादी पार्टी के साथ क्यों, भाजपा के साथ चले जाते? भाजपा में ओम प्रकाश राजभर खुद ही जो है माहौल बिगाड़ दिया है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो जा करके सभी पार्टियों में गंदा कर दिया है, इसलिए वहाँ जाने का मन नहीं है। और उसी से ज़्यादा गंदा तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो आज छात्रों पर लाठियाँ बरसाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को अपने जान की चिंता है, संसद भवन से गाड़ियों में सुरक्षा सहित अपना भाग लेते हैं और वहीं पर जो है निहत्थे जो है हमारे छात्रों के ऊपर लाठियाँ बरसाते हैं। तो ऐसे सरकार में क्या रहेंगे जिनका जो हमारे छात्र जो है देश के भविष्य हैं और भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं मोदी जी।
अच्छा, ये बताइए कि आप जो है एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस समय कैबिनेट मंत्री हैं और लगातार अखिलेश यादव पर डेली एक पोस्ट उनका आता है, जैसा कि वो तमाम तरीके का कटाक्ष करते हैं और ये कहते हैं कि तमाम जो धरना और तमाम जो प्रदर्शन होते हैं उसमें समाजवादी गुंडे रहते हैं, तमाम तरीके की बातें करते हैं। देखिए, डेली पोस्ट करने की बात जहाँ तक है तो मैं उनके बाप, उनके दोनों बेटों और उनके बाप यानी ओम प्रकाश राजभर तीनों लोगों के ऊपर मैं भी सोशल मीडिया पोस्ट डालता हूँ। अच्छा। हाँ, पोस्ट डालता हूँ तो उनके कार्यकर्ता खड़बड़ा जाते हैं। मेरी पोस्ट तो उनके अंदर देखते ही जो है सीने में आग लग जाती है। एक छोटी सी बात कह दूँ, ओम प्रकाश राजभर मेरे यहाँ आते थे। अच्छा। 6 बार आए हैं और मैं 2 बार जो है बिहार में 17 जनसभा लगाया था, गाजीपुर बिहार मिला करके 2 गाड़ी किराए पर लेकर के मैं बिहार उनको जाता था। अच्छा। अपने रोटी चावल दाल मछली खिला करके लेके जाता था। अच्छा। उस पर मुझे एक शहर याद आ गया, मेरे रोटी के टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते आज शेर बने बैठे हैं। मैं ये ओम प्रकाश राजभर के लिए कह रहा हूँ, मेरी रोटी के टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते आज शेर बने बैठे हैं। देते हैं समाज को धोखा, केवल अपना झोली भरते हैं, देते हैं समाज को धोखा और कहते हैं हम समाज का ठेकेदार बने बैठे हैं। अच्छा, देख लीजिए भैया, ये जो है रामाश्रय राजभर जी हैं, ये जो है मानव संघर्ष पार्टी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब जो है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2027 का चुनाव लड़ेंगे। इनका कहना है कि जो है उनकी आपकी पार्टी उनके साथ समर्थन में, उनके साथ जो है गठबंधन में रहेगी। कितनी सीटों पे कुछ बात हुई है आपसे? नहीं, अभी सीटों की बात नहीं है। आज जो मैं पत्र दिया हूँ माननीय अखिलेश यादव जी से, इसी संबंध में बैठ कर वार्ता करने के लिए दिया हूँ कि हमारे लिए डेट निश्चित करें, टाइम निश्चित करें। हम लखनऊ आते हैं और वहाँ पर बैठ के बात हो जाए और हमारा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी हमको सीट लड़ाने के लिए हमारा व्यवस्था करें। जबकि हम अपने इधर पूर्वांचल क्षेत्र में 50 विधानसभा सीटों की तैयारी करवा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी अपने अपने फील्ड में प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। जब जितनी सीटें ये दे देंगे सारे सीटों को मैं रोक दूंगा और उतने ही सीट पर लड़ूंगा जितना सीट ये दिए रहेंगे। बाकी पर समर्थन रहेगा और सपोर्ट रहेगा और मंच के माध्यम से, खुले मंच के माध्यम से पीडीए के लिए मेरा समर्थन रहेगा। अच्छा। समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन रहेगा। ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ रहे, आप कह रहे हैं कि उनके साथ हम घूमे हैं, खिलाए पिलाए हैं, तो आखिरकार उनसे क्या आपको हो गया कि आप अपना खुद का पार्टी बना लिए, अब जो है अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ गए? देखिए, ओम प्रकाश राजभर मतलबी आदमी है। वो निजी स्वार्थ में किसी को भी धोखा दे सकता है। कैसा धोखा? वो तो कहते हैं कि समाज की बात करते हैं, राजभर समाज उन्हीं के साथ है और आप कह रहे हैं धोखा देते। ओम प्रकाश राजभर को 2017 में मैंने बधाई दिया जब जहुराबाद से चुनाव लड़े थे, जीते थे। तो उन्होंने कहा कि आइए राजभर जी मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको 4 व्हीलर गाड़ी दे दूंगा, राष्ट्रीय महासचिव बना दूंगा, कुछ पैसा दे दूंगा। अच्छा। और इसी बात के धोखे में आकर के मैं लखनऊ गया। लखनऊ जाने के बाद सुबह में जब मुलाकात होती है तो पहचानने से इनकार कर दिए। कहा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, मैं पहचान नहीं रहा हूँ। अच्छा। तो बताइए मैं इस हालत में क्या करूँगा? पार्टी नहीं बनाऊँ तो क्या करूँगा? अच्छा। उनका तलवे चाटूंगा, वो जाकर के बीजेपी का तलवे चाटें। आज का जो है सपोर्ट तो करते हैं, समाज की बात तो करते हैं वो। तो भैया उसी समाज से न मैं थे। 17 जनसभा का मतलब जानते हैं? मैंने अपनी दुकान तोड़ दिया 15 लाख रुपए का। अच्छा। और उनको पार्टी के आगे बढ़ाने में एक बार भी मुलाकात करने नहीं आए। बीच में भी बीमार हो गया था, एक बार भी मुलाकात करने नहीं आए कि हमारा कार्यकर्ता कैसा है। बिहार में जो भी संगठन चलता है, मैं पहला कार्यकर्ता हूँ वहाँ का, मैं बिहार का प्रभारी हूँ। आप ही बताइए किसी प्रदेश में कौन सा पद होता है पहला? बताइए। प्रभारी का ही तो प्रभारी थे, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाए, प्रदेश कमेटी बनाए, 5-7 जिलों में जिला कमेटी बनाए। वहाँ पर जो भी संगठन चलता है मेरा ही बना है। गाजीपुर में मैं जिला महासचिव था, ये मानता हूँ। यहाँ पर मेरा पूरा रोल नहीं था, लेकिन बिहार का रोल है। अच्छा, क्या कारण है कि जो है जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं उनके साथ जो पुराने नेता जुड़े, जैसे आप कहते हैं महेंद्र राजभर हो गए, ऐसे कई सारे नेता हैं जो उनका साथ छोड़ चुके हैं। क्या ऐसा हो जाता है कि आप लोग साथ छोड़ के अपना? ओम प्रकाश राजभर की नीयत ये होती है कि कोई पार्टी का, मेरे पार्टी का कोई नेता आगे न बढ़ पाए, मेरा यश जो है वो छीन न पाए, इसलिए उससे काम लेकर के और उसको सीढ़ी के पर चढ़ के जैसे आगे चढ़ते हैं वैसे जो चढ़ने के बाद सीढ़ी को गिरा देते हैं और अपना मतलब निकाल करके आपको इग्नोर कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। तो जो हमारा कार्यकर्ता मान सम्मान का माला पहना है तो अपनी मान सम्मान बचाने के लिए पार्टी बनाएगा या किसी पार्टी में जाएगा, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। यह लोकतंत्र है, जिसको जहां अच्छा लगेगा वहां जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए मैं जो है उनकी राजनीति खत्म करने के लिए मैं भी जो है बिल्कुल फूंक चुका हूँ। अच्छा। मानव संघर्ष पार्टी का मुझे थोड़ा सहारा की जरूरत है। अगर ये समाजवादी पार्टी दे दिया तो निश्चित ही जो है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हम भी सरकार में होंगे, शासन सत्ता में होंगे।
चलिए, हमारे साथ जो है रामाश्रय राजभर जी थे, जो मानव संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब जो है समाजवादी पार्टी के साथ जो है मिलकर 2027 का चुनाव लड़ने वाले हैं और तमाम सारी बातें इन्होंने कहा। आप कितना सहमत हैं इनसे? हाँ, अब आपका थोड़ा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानव संघर्ष पार्टी का और प्रत्याशी 377 जहुराबाद का। अच्छा जी। जहुराबाद से तो अभी जो है ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ से विधायक हैं, जहुराबाद में बड़ा विकास किए हैं और आप कह रहे हैं प्रत्याशी, कैसे लड़ पाएंगे उनके सामने? एक बार जहुराबाद आइए, अपना माइक और कैमरा लेकर के उनका विकास दिखाते हैं आपको। अच्छा जी। गाड़ी पैदल चलने के लायक नहीं, अगर बारिश हो जाए तो पैदल नहीं चल सकते आप, बाइक से और साइकिल से चलना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा जी, मतलब लड़ने के लिए तैयार है वहाँ? बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है और उनको हराएंगे। और मैं बता देता हूँ आपके माध्यम से कि ओम प्रकाश राजभर के जितने भी कुछ पदाधिकारी हैं अच्छे खासे हमारे संपर्क में है और उनसे वार्तालाप हमारी आए दिन चलती रहती है। उन्होंने कहा कि आप समाजवादी पार्टी में जाइए, गठबंधन आपका होता है, सीटें मिलती है तो हम आपके साथ रहेंगे। ओम प्रकाश को छोड़ करके हमारे साथ आने वाले हैं। अच्छा जी। मतलब उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं आपके जो है आपके सपोर्ट में? अगर हमारा गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी से और सीटें मिलती है हमें, हम चुनाव लड़ते हैं 2027 में, तो ओम प्रकाश राजभर के जमीन पैर के नीचे से ज़मीन खिसका दूंगा, मैं इतना दावा करता हूँ। अच्छा। उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सब हमारे संपर्क में हैं और सबसे हमारी वार्तालाप चलती रहती है। चलिए, तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।